ये ऑस्कार है। जब ऑस्कार 15 साल का हुआ, उनके परिवार मेक्सिको में अपने घर छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका में जाने का फैसला किया और वे न्यूयॉर्क शहर में पहुंचे। ऑस्कार नए दोस्त बनाए, सबवे खाने पीने और अमेरिकी संस्कृति को अच्छी तरह से अपनाया। यहाँ अंग्रेजी सीखने के लिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखने वाले स्कूल में नामांकित किया और मेहनत से अध्ययन किया। अब अंग्रेजी अच्छी तरह बोलने लगा। ऑस्कार हर तरह अमेरिकी जीवन शैली के लिए कड़ी मेहनत करता रहा, लेकिन वास्तविकता में वह बहुत दूर था। उसके पास अमेरिका में रहने के लिए एक 9 अंकों की सामाजिक सुरक्षा संख्या नहीं थी। यह अमेरिकी सरकार एक अमेरिकी के रूप में ऑस्कार को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद भी ऑस्कार सारे भुगतान और कार भरता रहा। ऑस्कार रेस्टोरेंटों में लंबे समय तक काम करता था, लेकिन मुआवजा अपने बिल और भुगतान करने के लिए मुश्किल से प्राप्त होते थे। ऑस्कार को एक अच्छी नौकरी की जरूरत थी, लेकिन अमेरिकी सरकार द्वारा जारी किए गए एक कागज का उचित टुकड़ा नहीं होने से ऑस्कार के अमेरिकी सपने के लिए बाधा पड़ी हुई थी। 1 साल पहले कार्लोस भी ऑस्कार के तरह बिना सामाजिक सुरक्षा संख्या न होने से कोई उचित नौकरी खोजने में असमर्थ था, लेकिन सब कुछ 15 जून 2012 में बदल गया। Effective immediately, the Department of Homeland Security is taking steps to lift the shadow of deportation from these young people. Over the next few months, eligible individuals who do not present a risk to national security or public safety will be able to request temporary relief from deportation proceedings and apply for work authorization. ढाका। राष्ट्रपति ओबामा ने 2012 में एक विशेष गैर स्थायी आवर्जन कार्यक्रम घोषणा की, लेकिन ढाका यह अपने ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए एक रास्ता नहीं है, एमनेस्टी नहीं है और यह नागरिकता के लिए एक मार्ग नहीं है। ढाका एक वर्क परमिट प्राप्त करने के लिए एक रास्ता है और निर्वासन से अस्थायी सुरक्षा प्रदान करता है। ढाका हर 2 साल में नवीकरण के अधीन किया जाएगा। यह कार्लोस रोजमर्रा की जिंदगी के साथ कुछ सामान्य स्थिति पाने की अनुमति मिल गया है और वो सब लोगों को सूचित करना चाहता है, खास तौर पर अपने दोस्त ऑस्कार को, जो इसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ कार्लोस क्या सीखा? आप 15 जून 2007 से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश किया। 15 वर्ष की उम्र या उससे कम उम्र में आप संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश किया तो आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। आपको 31 साल से कम होना चाहिए। 15 जून 12, इसका मतलब आपकी जन्म तिथि 15 जून 1981 के बाद होना जरूरी है। कुछ स्कूली शिक्षा की आवश्यकताएं हैं। पात्र होने के लिए आप पहले से ही हाई स्कूल की उपाधि, GED या ESL समानक डिप्लोमा प्राप्त है। यदि यह उपाधि प्राप्त नहीं है तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में भर्ती होना जरूरी है। ढाका अधिनियम नहीं है, आपने स्कूल छोड़ दिया या आप संयुक्त राज्य अमेरिका में स्कूल कभी नहीं गए या आप बस एक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में हाल ही में दाखिला लिया है तो ही आप अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। ढाका के लिए आवेदन इसका लायक है। निर्वासित किए जाने के डर में जीना छोड़कर एक वर्क परमिट लीजिए, एक सामाजिक सुरक्षा नंबर और शहर और राज्य के लाभ के लिए योग्य हो जाइए। आप और आपके परिवार को न्यूयॉर्क शहर में एक बेहतर जीवन जीने का मौका मिलेगा। अगर आपको लगता है आप और आपका परिवार इस योजना का फायदा उठा सकते हैं तो आप अपने प्रशिक्षक से मदद लेकर कोई आवेदन शुल्क वकील से अपना काम करवा सकते हैं। याद रखें, सिर्फ वकील आपको सही सलाह देगा, किसी धोखेबाज के बात नहीं आइए। सौभाग्यवश ढाका के वजह से कार्लोस और ऑस्कार जैसे लोगों को चुप कर
जीवन जीने जरूरत नहीं है। वे गर्व से लोगों को सामना कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं उनके जैसे सब लोग इसी तरह जी सके। आप अपने कक्षा के बाद अपने प्रशिक्षक से बात करिए। धन्यवाद और शुभकामनाएं।